सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले इसका वजह जान लो। देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करना ज़रूरी क्यों होता है? तो इसका वजह ये है कि आप जो वर्क स्टार्ट किए हो ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो ऑनलाइन कहने का मतलब है कि सारा चीज़ ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन वगैरह हो गया, स्नैपचैट, शेयर चैट, ये सारी चीज़ें से आप पैसे जनरेट करना चाहते हो। तो ये कब होगा? अगर आप पहले से अर्न करते रहते तो बिकॉज़ आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं आते, और अगर आपको वजह पता होता है कि प्रोफाइल क्यों बिल्ड करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म में आते ही नहीं। सो अगर आए हो तो ये प्रॉपर वजह है कि आपको कुछ करना है सोशल मीडिया के थ्रू। तो जब सारा मैटर सोशल मीडिया से ही है, तो भाई सोशल मीडिया अगर अट्रैक्टिव होगा, थोड़ा सजा हुआ होगा, तभी तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे ना, तभी तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा ना। तो इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल दिखे। तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर आपको सिंपल रखना है, अट्रैक्टिव रखना है, जिसमें आपका फेस क्लियर दिखता हो और जो स्माइलिंग फ़ोटो हो। और जो भी फ़ोटो आप अपने प्रोफाइल पिक पे डालना, तो वो फिक्स रखना, बार बार चेंज मत करना, इससे आपका ब्रांड क्रिएट होता है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ऐसा फ़ोटो नहीं है या फिर अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप डायरेक्टली क्रोम पे आ जाओ। क्रोम पे आने के बाद सर्च करो प्रोफाइल पिक्चर जनरेटर। सर्च करने के बाद आपको किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख रहे होंगे आपको अपलोड योर फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा। एक मिनट बैक दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है ऑप्शन अपलोड योर फ़ोटो, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी फ़ोटो है, जस्ट मैं अभी एग्जांपल के लिए कोई सा भी एक फ़ोटो ले रहा हूँ, आप वही फ़ोटो चूज़ करना जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कि आपको कितना चाहिए। मेरे को इतना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दिए। अब ये हमको अच्छी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करके दे देगा जो हमारे बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएंगे बन गए। देखो, इसमें से आपको जो फ़ोटो अच्छा लगे आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। सिंपली ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी एक फ़ोटो पे जिसको ऐड करना है उस पर क्लिक करना, और जस्ट ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, इस पर डाउनलोड, इस पर टैप करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा फ़ोटो। हो गया मेरे पास फ़ोटो। अब इसको डायरेक्टली भाई हम चाहें तो डाल सकते हैं, आ गया फ़ोटो मेरे में, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए। और आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे एक ही फ़ोटो रखो। उसके बाद आपका यूज़र नेम है, ठीक है। नेम आपका जो भी है फुल नेम डाल दीजिए, जैसे मैंने अपना नाम डाल रखा है। उसके बाद ये अंडरस्कोर जो आप दिख रहे होंगे, ये बीच में एक लाइन दे दीजिए लंबी सी। उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो डिजिटल स्टूडेंट या फिर डिजिटल कोच या फिर डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आपको इसमें बस अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जिससे लोग अगर उस चीज़ के रिगार्डिंग में सर्च करें तो आपका भी आईडी सर्च में आए। तो हमने डिजिटल स्किल कोच डाल रखा है, आप चाहो तो डिजिटल क्रिएटर भी डाल सकते हो, डिजिटल ग्रोथ भी डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटर भी डाल सकते हो, एफिलिएट मार्केटर भी डाल सकते हो, या फिर लास्ट ऑफ ऑल अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, जिससे कोई पर्सन अगर सर्च करता है तो उसमें आपका आईडी सजेस्ट हो। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप डिजिटल कोच डाल रहे हो, फिर डिजिटल करके कुछ भी डाल रहे हो, तो अगर वो मन नहीं है तो आप अपने कंपनी का नेम डाल सकते हो, इससे बहुत आपको हेल्प होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो किस लेवल का है। थोड़ा अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट दिख रहा है, ये मेरे प्रोफाइल में भी देखिए अट्रैक्टिव दिख रहा है, जबकि ये यूज़र नेम देखिए सिंपल है, ठीक है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद ये अंडरस्कोर दे दीजिएगा। उसके बाद जो आपको डालना हो वो डाल दीजिएगा।
जस्ट कॉपी करिएगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट फिर से क्रोम पे आइएगा। क्रोम पे आने के बाद आपको सर्च करना है FANCY फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप कॉपी करके लाए हो तो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर कॉपी करके नहीं लाए हो तो यहाँ पे आप सर्च कर दो। जैसे मेरा नाम गुड्डू है, गुड्डू चौधरी। उसके बाद एक लाइन डालना है, लाइन डाल दिए। अब हम यहाँ पे अभी स्किल कमाओ डालना चाहते हैं, अपने कंपनी का नेम स्किल कमाओ, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखिए कि हमको इस तरह का बहुत अच्छा फ़ॉन्ट मिल गया। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, जो लोगों को समझ में आए वो डालो। ये ज़्यादातर ये वाला मेरा फेवरेट है, अभी मेरे आईडी पे यही है। तो मोस्ट सजेस्ट करूँगा कि ये डालना, क्योंकि ये साफ़ है एंड क्लीन है। यहाँ से कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, हो गया। और मोस्टली ध्यान रखना कि यूज़र नेम अगर आप एक बार चेंज करते हो तो 14 दिन के बाद ही चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो सोच समझ के नेम चेंज करिएगा अपना, ओके। उसके बाद आपको बायो डालना है। बायो में 4 लाइन होना चाहिए, सिंपली हम आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अभी आप करेंटली में क्या करते हैं, तो हम एक रीज़न बताते हैं। आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने तरफ से स्टूडेंट डाल सकते हो, कंटेंट क्रिएटर डाल सकते हो, बिजनेस स्टूडेंट डाल सकते हो, ग्रोथ माइंडसेट, बिजनेस क्रिएटर, स्किल डेवलपर, ये डाल सकते हो अपने लिए। हम जस्ट आपको रास्ता बता रहे हैं कि इसका प्रॉपर क्या है। आपका बायो प्रॉपर 4 लाइन में होता है। आप कौन हो, आप अभी क्या करते हो, आपसे लोगों को क्या फ़ायदा है, और लोगों को कॉल टू एक्शन। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे या फिर आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कैसे करें। तो फर्स्ट है कि आप अभी क्या हो। तो अभी हम बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, अपने लिए बिज़नेस बड़ा कर रहे हैं, जस्ट हम अपना बता रहे हैं। तो क्रिएटिंग अ बिग बिजनेस एम्पायर, ये तो जवाब हो गया ना कि अभी आप क्या कर रहे हो। इसका सिंपल जवाब है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, लाइक स्टूडेंट हो, ग्रोथ मेंटर हो, स्किल्स डेवलपर हो, बहुत सारे रास्ते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसलिए डाला। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वजह है। तो हम एक टारगेट पे वर्क कर रहे हैं। हमें साल भर के अंदर में 12 लाख रुपये अर्न करना है सिस्टम से, ठीक है। तो हमने डाल रखा है सिंपल, क्रिएटिंग 12 लाख इन 365 डे, ओके। बिकॉज आप ये इतना नहीं डालना, मेरा कैपेसिटी है, हमारे पास नॉलेज है, इसलिए मैं इसको इतना डाल रहा हूँ। तो ये मेरा फिक्स टारगेट है और मैं इसको पूरा भी करूँगा। सो आप यहाँ पे मिनिमम भी डाल सकते हो, जैसे क्रिएटिंग 10K इन 30 डे, क्रिएटिंग 12K इन 30 डे, क्रिएटिंग 30K इन 30 डे, ऐसे करके डाल सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल टू एक्शन डाला। अगर आपके भी ड्रीम्स है और उसको पूरा करना है तो DM आई एम इंटरेस्टेड, ये कॉल टू एक्शन हो गया। ये बायो का मीनिंग सिंपल समझो आप, कि बायो का मतलब होता है कि सिंपल सिर्फ आपके बायो को देख के लोग आपको जज करें कि वो आपके साथ क्यों कनेक्ट हो। जस्ट आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है बायो में, और लास्ट में कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आप लीड को कहाँ लाना चाहते हो, पर्सन जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं उनको आप कहाँ लाना चाहते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये भी डाल सकते हो DM टू लर्न, या फिर DM यू आर इंटरेस्टेड, या फिर कॉल टू स्टार्ट, कॉल टू मेकिंग मनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे डाल रखा है DMS आई एम इंटरेस्टेड। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा वर्क में, ग्रो करना चाहता होगा, वो मैसेज करेगा। अब मैं ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया हूँ कि बायो का मीनिंग क्या है। जब आप ज्वाइन करोगे लेजेंड्स में तो आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इस ग्रुप का एक्सेस में सबसे ऊपर जब आप देखोगे तो एक बायो मिल जाएगा आपको। किधर गया, हाँ देखिए, इस ग्रुप में आपको बायो मिल जाएगा। आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो आप इस बायो को कॉपी कर लीजिए और डायरेक्ट अपने बायो में पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप इसको डालिए। ये भी मैं यूज़ किया था स्टार्टिंग में,
बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। हमने 2 बायो बना के रख दिया है, एक सिंपल बंदे के लिए, एक न्यू बंदे के लिए, कि वो कैसा डाले अपना बायो, वो कैसे अपने वर्क को ग्रोथ करे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करो और अपने बायो में आके पेस्ट कर दो ऐसे करके, ठीक है। तभी मेरे को करना नहीं है, तो मेरा जो है वो फिक्स रखना है। तो बायो का मीनिंग भी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिंक का ऑप्शन है, ये नेसेसरी नहीं है बट ज़रूरी है। अगर आपके पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए हाउ टू कन्वर्ट इंस्टा प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रील्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल कैसे करना है। लाइक इस तरह का, जिसमें आप कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे पाओ और अपने ईमेल को ऐड करो सेम मेरे तरह। जैसे आप प्रोफेशनल करोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दे रहे हैं, हमने अपने व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है और एक फॉर्म का लिंक दे रखा है। आपको सिंपल क्या करना है कि अपने व्हाट्सअप का लिंक जनरेट कर लेना है। सॉरी, क्रोम पे आना है आपको और क्रोम पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप लिंक जनरेट, ठीक है। कोई सा भी वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए और उसके फर्स्ट में चले आइए और अपना नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए अभी मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद लीड अगर आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट करती है, मतलब टैप करती है आपके लिंक पे, तो उसके पास कैसा मैसेज शो हो ये आपके लिखना है। तो हमारे लिंक पे अगर कोई टैप करेगा तो मैं उसको डालूँगा हेलो सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ यही नहीं डाल सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताया। आप यहाँ पे डाल सकते हो हेलो आई एम इंटरेस्टेड, हेलो ब्रदर मुझे वर्क जानना है, मुझे वर्क डिटेल भेजो। हेलो ब्रदर मैं वर्क करना चाहता हूँ। हेलो ब्रदर मैं पार्ट टाइम इनकम करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या फिर हेलो डियर मैं पार्ट टाइम में वर्क करना चाहता हूँ। मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ, जस्ट इसलिए आपको बताया। हेलो सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर कोई लिंक के थ्रू हमारे पास आता है तो उसको ये मैसेज सेंड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिए जैसे ही लिंक पे टैप करेगा तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का मैसेज दिखेगा, है ना। सॉरी इधर है हेलो सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जनरेट माय लिंक पे टैप करना है। आपको आपका लिंक बन के तैयार हो जाएगा। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से कॉपी लिंक कर लीजिए और अपने बायो में ऐड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ पे हम डाल दिए, उसके बाद लिख देंगे व्हाट्सअप। डन कर दिया तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप लिंक लग गया। अब मेरे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक, तो 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेगा लोग हमसे कनेक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे जैसे बताया हूँ वैसा वैसा करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सच में ग्रोथ करना है तो। और ये चीज़ हम मोस्टली बताना भूल गए थे, आपका यूज़र नेम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम आपको सिंपल बता रहे हैं, आपका यूज़र नेम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी पर्सन आसानी से बोल सके, उसको लिवेट कर सके। जैसे मेरा नाम अभी यूज़र नेम है आई एम गुड्डू चौधरी, हम 10 पर्सन को अगर बोलते हैं कि मेरा यूज़र नेम बोला आई एम गुड्डू चौधरी, कोई भी आसानी से सर्च कर लेगा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है इससे कि लोग अगर आपको सर्च करता है तो आप आसानी से मिल जाओ। तो अपना नाम सिंपल डालो और छोटा से छोटा अपना नाम डालने का कोशिश करो, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपका नाम सोनू है, तो आप यहाँ बता सकते हो लर्न विथ सोनू।
आ गया, ये ले लिया सिंपल। उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो ग्रो विथ सोनू, ये भी आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो आई एम सोनू, ये नहीं आएगा। आपका जो टाइटल है आप यहाँ पे ये डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप क्या बोलते हैं एक यू और बढ़ा दो, नहीं लिया तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ डिफरेंट ट्राई करो, जैसे डिजिटल सोनू, डिजिटल सोनू, शायद ये भी कोई यूज कर रहा होगा, नहीं है, ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो, इट्स सोनू। ये नहीं लिया, यहाँ पे डबल एन करके देखते हैं, ले लिया। सिंपल सा कोशिश करिए कि आपका यूज़र नेम छोटा हो और सर्चेबल हो, कोई भी आदमी आराम से आपको सर्च करे, लाइक दिस। जैसे मान लीजिए हम अपना ये वाला आईडी से ही सर्च करता हूँ इसको, आई एम गुड्डू चौधरी, ये मेरा नाम है, ठीक है। आप अपने न्यू इंस्टाग्राम से भी अगर सर्च करते हो तो सबसे टॉप में मेरा आईडी आएगा, बिकॉज इस यूज़र नेम का सिर्फ हम अकेले हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम ट्राई करेंगे तभी ग्रोथ कर पाएंगे। तो यूज़र नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। बाकी यूज़र नेम यूनिक डालना और अट्रैक्टिव डालना, ताकि लोग आपको आसानी से सर्च कर पाए। यहाँ तक हमारा क्लियर है। उसके बाद ये पेज वाला ऑप्शन आपके पास आएगा, अगर आप चाहो तो पेज ले सकते हो, और थ्रेड वाला ऑप्शन है ये, तो अगर ऑन करना चाहो, अगर आप थ्रेड यूज़ करते हो तो थ्रेड वाला ऑन कर दो, आपके प्रोफाइल में थ्रेड दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कैटेगरी दिख रहा है प्रोफाइल का, जब आप बिज़नेस प्रोफाइल करोगे तो कैटेगरी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जो करना चाहो, यहाँ पे आप डिजिटल क्रिएटर वगैरह ये वो कुछ भी दे सकते हो, और इसको ऑन नहीं करना है, इसको ऑफ ही रखना है। आप जस्ट चूज़ कर लो, मान लो कि अभी हम कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं, रील क्रिएटर है, डिजिटल क्रिएटर है, फैशन ब्लॉग एडिटर, बहुत है भाई, एडुकेशन, कम्युनिटी, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, आप कॉन्टैक्ट में अपना नंबर दे सकते हो, जीमेल दे सकते हो, और उसके बाद आप इंस्टाग्राम कॉलिंग इनेबल कर सकते हो। यहाँ तक हमारा इंस्टाग्राम का सफ़र रहा, इसमें बस इतना ही है। उसके बाद अब मेन पार्ट आ गया स्टोरी मार्केटिंग। तो आपको याद रखना है कि डेली बेसिस पे 5 से 6 स्टोरी लगाना है, आप लिख लो कहीं पे, 5 से 6 स्टोरी आपको डेली बेसिस पे लगाना है। लाइक अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई तो आप अपने टीममेट का अर्निंग शो करो, अगर आपके टीममेट में किसी ने अर्निंग किया वो शो करो, आप अचीवमेंट शो करो, ट्रेनिंग्स हो रही है उस ट्रेनिंग्स को शो करो, आप अपने टीममेट्स का डेली अर्निंग प्रूफ शो करो, कुछ मोटिवेशन वीडियो डालो, यानी डेली आपके पास 6-7 स्टोरी होनी चाहिए। आप जब ग्रुप में एक्टिव हो, ये वाला ग्रुप आपको मिलेगा, इस ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे स्टोरी मिल जाएगा, बस आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है बस। तो यहाँ पे आपको स्टोरीज भी का भी दिक्कत नहीं होगा। जब स्टोरी डालेंगे तो आपको हाइलाइट्स बनाने, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाइलाइट्स बनाने आता होगा। स्टोरी लगाओ और आप सिंपल है हाइलाइट्स बनाओ स्टोरी पे। इधर देखिए 3 डॉट पे नीचे क्लिक करना है, नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइलाइट्स का ऑप्शन आपको दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और जस्ट इसको ऐड कर देना है। आपको 10 से 12 हाइलाइट्स बनाने हैं, ठीक है। हाइलाइट्स जब आप बना लो, मैं जस्ट एग्जांपल एक कुछ भी क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ हाइलाइट्स। जैसे मैंने अभी इसको डाल दिया, थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ,
तो यहाँ पे हो गया है, जस्ट इसका हाइलाइट्स बनाइएगा। मान लीजिए इस पर्सन ने हमारे टीम में अर्न किया, तो जस्ट प्लस पे टैप करिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा टीम अर्निंग। ये तो थोड़ा सिंपल हो गया टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को फैंसी कैसे बनाना है आप लोगों को पता है। जस्ट कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्रोम पे आएंगे, क्रोम पे आने के बाद फैंसी टेक्स्ट जनरेटर में आएंगे और जो कॉपी करके लाए हैं उसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उसको कॉपी कर लो। मेरे को ये करना है, जस्ट कॉपी किया। हाँ, किधर गया, अभी तो हाइलाइट्स इसको ऐड किया था। हाँ, जस्ट तो यहाँ पे नेम हमने ऐड कर दिया कॉपी करके, ठीक है। सिंपल है, ऐड कर देना है इसको। अब आपके प्रोफाइल पे यहाँ पे आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा देर टैप करके रखना, तो आपको एडिट हाईलाइट का ऑप्शन ऊपर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। मेरे तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसके वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर से देखता हूँ। यहाँ पे आएंगे, इस पर टैप करेंगे, एडिट हाईलाइट पे करेंगे। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देते स्टार्टिंग में, और आप जाके यहाँ पे एडिट कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे नाम डाले कुछ भी, तो इसको कॉपी कर लेते हो, जस्ट फैंसी टेक्स्ट में लाके अपने टेक्स्ट को एडिट कर लेते हो। हमने कर रखा है तो कोई सुनिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एडिट कवर का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, इस पर टैप करना है और इसे पिक्चर वाले पे ऑप्शन पे आना है। सिंपल है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको हाइलाइट्स दे रखे हैं हमने, जो भी हाइलाइट्स बनाना है। आप इसमें थोड़ा सा फाइंड करोगे तो आपको 10-12 हाइलाइट्स मिल जाएंगे मेरे वाले। जैसे बैंक प्रूफ हो गया, ट्रेनिंग हो गया, गर्ल्स पावर, फीडबैक, माई अर्निंग, टीम रिजल्ट, टीम अर्निंग, टीम कोर्स, एक्शन टेकर, लाइफ प्रूफ। तो अभी टीम वाले पे आना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 10 हाइलाइट्स को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको यहाँ पे आ गया। तो इसको करना कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा जूम करके डन कर देना है। देखो अभी मेरा हाइलाइट्स बन के रेडी है। तो आपको 10 हाइलाइट्स इस ग्रुप में, देखिए मेरा अभी जो हाइलाइट्स बना है ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये करना बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा। और ग्रुप में आपको 12 हाइलाइट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपका जैसे जैसे बनाओगे आप, तो बैंक प्रूफ डाल सकते हो, ट्रेनिंग का हाइलाइट्स बना सकते हो, गर्ल्स पावर, फीडबैक, माई अर्निंग, टीम रिजल्ट, अचीवमेंट, कोर्स, एक्शन टेकर, लाइव अर्निंग, सर्टिफिकेट, बस इतना ही। उसके बाद कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट भी हैं, तो उसको भी भाई आप अपने स्टोरी पे लगा के सर्टिफिकेट का हाइलाइट्स बना लेना, इससे ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा। हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग का ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया है, बट ट्रस्ट करो कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपको फिर और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद एक पार्ट और बच गया, फीड का और रील का। तो आपको डेली बेसिस पे एक रील डालना है, डेली बेसिस पे आपको एक पोस्ट डालना है। कम से कम 3 पोस्ट आपके ऊपर होने चाहिए जो सबसे अच्छे हो, जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो। तो हमने अभी 2 फ़ोटो डाल रखी है, एक फ़ोटो और डालेंगे, और फ़ोटो को डाल के जस्ट पिन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, लोग आपके ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। तो 3 फ़ोटो कम से कम पिन करके रखना। उसके बाद रील डेली बेसिस पे एक डलनी चाहिए फीड में, तभी आपका इंस्टाग्राम आईडी ग्रोथ करेगा। बाकी हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग यहीं तक था। आशा करते हैं कि आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा और ग्रोथ करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना भूल गए थे कि आप जब भी अति करना, वर्क करना, तो 3 आईडी से करना। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे पास 3 आईडी है। एक मेन आईडी हो गया, बैकअप आईडी, बैकअप आईडी। तो ये वाला पार्ट हम आपको लीड जनरेशन में बताएंगे
कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लीड जनरेशन में। सो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, देन तभी आप सक्सेस हो पाइएगा इस फील्ड में। और जैसे हमने इस प्रोफाइल को बिल्ड किया, सेम उसी प्रकार आप अपने फेसबुक अकाउंट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फेसबुक में भी हाइलाइट्स वगैरह देता है, बायो वगैरह देता है, बस इतना और कुछ नहीं। उसके बाद आप चाहो तो स्नैपचैट पे भी सेम यही चीज़ यूज कर सकते हो। जैसे मेरा प्रोफाइल आ गया, देखो अभी हमने डाल रखा है ना, सेम चीज़ सारी जगह पे डाल रखा है, सेम पिक सारी जगह पे डाल रखा है। उसके बाद और जो भी प्लेटफॉर्म है हम सारी जगहों पे डाल रखे हैं। सो एक तरीका है बस प्रोफाइल बिल्डिंग का, और कोई तरीका नहीं है। बाकी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और बेस्ट ऑफ लक।